हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन स्नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट के सोर्सेज क्या हैं। इससे आपको ये आसानी होती है कि अगर आपको सोर्सेज पता हो तो आप इजीली अपने उस चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको यही नहीं पता है कि किस चीज़ में क्या होता है तो फिर आप उसको ईजिली नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार की स्रोत क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 5 न्यूट्रिएंट सब लेते हैं, मैं यहाँ 7 न्यूट्रिएंट के बारे में बात करूँगी, 2 एक्स्ट्रा करूँगी। एक तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन एंड मिनरल्स एंड पांचवा वाटर। एंड जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइटरी फाइबर एंड सेकेंड वन जो है वो हमारा प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है। चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लूँगी कार्बोहाइड्रेट को कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज यहाँ स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जितने भी सीरियल्स हैं, मैं यहाँ रिच सोर्सेज की बात कर रही हूँ, होता तो बहुत कुछ में है बट जो रिच सोर्सेज हैं, जो धनी है स्रोत में, उनकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो जितने भी हमारे अनाज है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप ले लीजिए वीट, ले लीजिए राइस, ले लीजिए मेज, ले लीजिए मक्का, उसके बाद से रागी, ज्वार, बाजरा, सब में होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करने में मदद करता है। उसके बाद से हम आ गए प्रोटीन पे। प्रोटीन 2 तरह के सोर्सेज में पाए जाते हैं, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड दूसरा एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो जितने भी पल्सेज हो गए, जैसे अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, जो भी दाल है, मटर दाल, इतने सारे जो भी दालें हैं वो हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आ गए। एनिमल बेस्ड प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे नॉनवेज आइटम्स हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट है वो हमारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन में आ गए। जैसे कि आप ले लीजिए उसको नॉनवेज आइटम्स में चिकन, मटन, फिश, ये सब ले लीजिए, तो ये हमारे उसके सोर्सेज आ गए, प्रोटीन के सोर्सेज आ गए। अब फैट्स पे जो हमारा 3rd नंबर था वो फैट था। फैट पे आते हैं तो फैट हम वैसे कुकिंग में जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमें फ़ैट मिल जाता है। उसके बाद से हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी हमें फ़ैट मिल जाता है। उसके बाद से हम सीड्स खाते हैं, जैसे सिसमे सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, उसमें भी हमें फ़ैट मिल जाता है। हम कोकोनट वाटर पीते हैं तो कोकोनट वाटर में जो भी हमारा मलाई होता है वो हम खाते हैं, उससे भी हमारा फ़ैट मिल जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ फैट। तो नारियल खाते हैं, ड्राई नारियल खाते हैं, उससे भी हमें फ़ैट मिल जाता है। तो फैट के सोर्सेज ये हो गए, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप लोग एक बार सोर्सेज देख लीजिएगा। उसके बाद से हम आते हैं 4th हमारा जो था वो विटामिन एंड मिनरल्स था। तो जितने भी फ्रूट्स एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे तो हमारा विटामिन एंड मिनरल्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद वाटर पे आते हैं तो वाटर एटलीस्ट एक दिन में 2 लीटर हमें पी लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे खाने में भी वाटर होता है, जैसे दाल वाल हम खाते हैं तो उसमें पानी जब कुक करते हैं तो पानी यूज़ करते हैं, तो दाल हो गया, या फिर हम जूस वगैरह पीते हैं तो उसमें भी हमें पानी का इंटेक में होता है। सैलेड खाते हैं उसमें भी पानी का इंटेक होता है हमारा, तो इससे भी पानी का पूरा हो जाता है। फिर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वन है, एक तो हमारा है एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइटरी फाइबर एंड सेकेंड वन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। एंटीऑक्सीडेंट एंड डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये इसका एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, तो इनमें जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं तो उनको ये क्या करता है कि उनको वो जनरेट जो हुए रहते हैं उनसे कंबाइन होके उनको वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जिससे हमारा एजिंग प्रोसेस भी स्लो होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का ये वर्क होता है। और जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। जैसे कि फ्रूट्स में विटामिन सी है, वो ऑलरेडी एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। जो भी विटामिन सी रिच फ्रूट है वो ऑलरेडी एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया। दूसरा वन, सेकंड वन डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर हम जो भी साबुत अनाज खाते हैं, होल सीरियल्स खाते हैं, तो उससे हमारा डाइटरी फाइबर का इंटेक हो जाता है। जैसे कि डाइटरी फाइबर हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, हमें हमारे सटाइटी मीन्स की फीलिंग ऑफ फुलनेस, जैसे कि पेट भरा भरा लगे, जिससे हमें जल्दी जल्दी भूख ना लगे, तो ये हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। तो इससे ये हो गया। उसके बाद से आते हैं हम प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स पे। तो प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा सोर्स है वो कर्ड, दही और पिकल अचार जो हम खाते हैं, तो ये हमारे प्रोबायोटिक्स के सोर्सेज हैं। तो या फिर जो भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे कि डोसा हो गया, इडली हो गया, ये सब हमारे जो फर्मेंटेड फूड है उसमें भी प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स होता है। तो ये सारे हमारे एक बैलेंस डाइट के आप लोग को सोर्सेज पता चल गया। अब इन सारे बैलेंस डाइट को आप मिला के अपने मील में शामिल कीजिए एंड देन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। इससे आपकी हेल्दी लिविंग इन्हांस होगी एंड लाइफस्टाइल भी आपका अच्छा होगा। थैंक यू। वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।